हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ब्राइड ऑफ द सेंचुरी ड्रामा का एपिसोड 19 और इसके पिछले सारे एपिसोड मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, नहीं तो स्टोरी समझ में नहीं आएगी। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, यानी कि जो चोंग की मोम होती है ना, उसे ड्यूरिम के फेस में भूतनी दिखनी शुरू हो जाती है और सारा पास्ट उसे पता चल जाता है और इसके कारण है ना चोंग की मोम वहां से पतली गली से निकल जाती है, यानी भाग जाती है। और दूसरी साइड कैंगचू होश में आ गया था और ना वो ना ड्यूरिम को ढूंढना शुरू कर देता है इधर उधर। तो ड्यूरिम है ना उसे फ्लोर पर ना गिरी हुई मिलती है और वो उसे अपनी गोद में चक लेता है और प्रे करता है कि उसे कुछ भी ना हो। तो सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है चोंग की मोम को, जिसे काफी ज्यादा चिंता हो रही थी और उसे पिछले सारी बातें याद आ रही थी कि भूतनी ने उसे क्या क्या कहा और उसने क्या क्या चीजें गलत की। तो वो खुद से बोल रही होती है कि मैंने तो वही किया जो मेरे हिसाब से ठीक था। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है चोंग को, जो कि डिप्रेशन में जा चुकी थी। उसे इस बात का दुख था कि है ना कैंगचू उसका नहीं हो पाया और न है ना उनकी कंपनी भी डूब गई। यहाँ पर मैनेजर चोंग को समझाने की कोशिश करते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, तुम इतनी डिप्रेशन में मत जाओ, लेकिन चोंग किसी से भी बात करने के मूड में नहीं थी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है चोंग की मोम को, जो कि है ना खाना खा रही होती है। इतने में वहां पर मैनेजर आ जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो खाना खाने का टाइम नहीं है, आप इतनी जल्दी खाना क्यों खा रहे हैं। जिसमें मोम जो है ना वो पागलों की तरह खाना खाना शुरू कर देती है, यानी अपने हाथ में चिकन वगैरह सारा चख लेती है और है ना पागलों की तरह खाते हुए बोलती है कि चोंग के कारण हम खाना खाना थोड़ी ना छोड़ देंगे। और मैनेजर ये सब देख के सोच रहा होगा कि यहाँ पर तो सारे लोग पागल हो चुके हैं और मोम तो स्पेशली। और है ना हमें यहाँ से पता चलता है कि उनकी जो मेंटल स्टेट है ना वो खराब हो रही है। तो मोम जो है ना वो ना बोल रही होती है कि मैं कैंगचू को बदनाम कर कर ही रहूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कैंगचू को। तो कैंगचू की जो कंपनी थी ना उसका नाम काफी ज्यादा नीचे जा चुका था और चोंग की मोम ने एक आर्टिकल रिलीज कर दिया था कि चोंग जो है ना वो डिप्रेशन में है सिर्फ कैंगचू के कारण, क्योंकि कैंगचू ने है ना उसे छोड़ दिया। तो इस पे है ना कैंगचू की कंपनी काफी ज्यादा नीचे जाती है, जिसपे रोमी कैंगचू को समझाती है कि अब करना क्या है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है चोंग की मोम को। यहाँ पर कैंगचू आया हुआ था चोंग से मिलने के लिए, लेकिन है ना चोंग की मोम कैंगचू को चोंग से नहीं मिलने देती और वहां से निकाल देती है गालियां बक बक के। तो कैंगचू वहां से चले जाता है और उसे दिखता है मैनेजर खड़ा हुआ। तो वो मैनेजर के बिल्कुल सामने से निकल जाता है और मैनेजर जो है ना वो चोंग की मोम के पास जाके कहता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब ठीक है ना अब चीजें ठीक हो रही है लेकिन अब आप ठीक नहीं होने दे रहे चीजों को, कैंगचू के साथ सारी चीजें ठीक कर लो ना। जिसमें मोम कहती है कि तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और अपने काम से काम रखो। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ड्यूरिम को, जो कि है ना कैंगचू के रूप में थी और कुछ चीजों को देख रही थी। तो उसके हाथ से है ना गलती से है ना एक चीज नीचे जमीन पर गिर के टूट जाती है और वो चीज कंच की थी। तो ड्यूरिम है ना काफी ज्यादा ना टेंशन में आ जाती है कि ये चीज मेरे से कैसे टूट गई और वो नीचे है ना उस चीज को चकना शुरू कर देती है। तो कैंगचू भी वहां पर आ जाता है और बोलता है कि तुमने ये क्या कर दिया, ये कैसे तोड़ दिया तुमने। तो ड्यूरिम बोलती है कोई नहीं, मैं इसके पैसे दे दूंगी, मुझे बताओ कितने के है। तो कैंगचू है ना अपना हाथ दिखाता है, जिसपे वो कहती है 500, जिसपे कहता है कैंगचू नहीं। तो वो कहते हैं 5000, कैंगचू कहता नहीं। तो वो कहती है 5 लाख, जिसपे कैंगचू कहता है हाँ ये 5 लाख का है और है ना तुम्हें इसके मुझे सारे पैसे देने पड़ेंगे। तो इस पे है ना ड्यूरिम और भी ज्यादा चिंता में आ जाती है और बोलती है कि हाँ ये मैंने क्या कर दिया। तो है ना कैंगचू से अपने पास बैठाता है और बोलता है कि तुम्हारे लिए एक डील है, या तो तुम है ना मुझे किस करो तो जिसके कारण है ना मैं तुम्हारा ये सब कुछ माफ कर दूंगा जो भी तुमने किया है। तो इस पे ड्यूरिम बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो है ना ड्यूरिम उसे कर देती है कि इसके ठीक है ना, मतलब अब ठीक हो जाएगा। तो कैंगचू बोलता है कि तुम है ना बेवकूफ हो, अगर तुम है ना उस चीज पर पढ़ देती कि वो है क्या तो तुम्हें इतना सब कुछ ट्रबल में नहीं पड़ती तुम। तो वो जैसे ही चक्के देखते हैं उसे पता चलता है कि ये तो है ना एक अवार्ड था जो कि उसे कंपनी की तरफ से मिला था। तो सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है मोम के पास इन दोनों को। तो मोम इन दोनों को बता देती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और अब है ना मैं कहीं और पर जाकर रहूंगी और ड्यूरिम को है ना मेरे जाने के बाद इस घर में ले आना। जिसमें कैंगचू है ना अपनी मोम को समझाने की कोशिश करता है कि तुम यहाँ से ना जाओ, लेकिन है ना मोम नहीं मानती और मोम कहती है कि मेरा फैसला अटूट है और मैं जाऊंगी जरूर। तो यहाँ पर कैंगचू और ड्यूरिम अपने कमरे में आ जाते हैं और चिंता में होते हैं कि अब हमें करना क्या है, क्योंकि मोम तो जा रही है और कैंगचू अकेला रह जाएगा। और कैंगचू भी ड्यूरिम को बोल रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी मोम मुझे छोड़कर चली जाएगी। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ड्यूरिम को। तो जो ड्यूरिम जो थी ना वो कैंगचू की कंपनी में आई थी और वहां पर ना एक एम्प्लॉय कैंगचू को बता रहा था कि हमारी कंपनी का नाम काफी ज्यादा नीचे जा चुका है और अब करना क्या है। तो इस पे जो ड्यूरिम होती है ना वो उन सब की बातें सुन के और चुपचाप है ना पतली गली से जा रही होती है, लेकिन कैंगचू से देख लेता है और ड्यूरिम के हाथ में खाना भी था। तो कैंगचू से वहीं पर रोक लेता है और बोलता है कि रुको, तुम कहाँ जा रही हो, तुम यहीं पर खड़ी रहो। तो इस पे है ना जो
ड्यूरिम होती है वो वहीं पर खड़ी हो जाती है और है ना ये सारे मिलके खाना खाना शुरू कर देते हैं जो ड्यूरिम कैंगचू के लिए लाई थी। और ये दोनों एक दूसरे को खाना खिला भी रहे होते हैं, मतलब इनके लिए तो सब कुछ ठीक था। तो यहाँ पर कैंगचू बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी खुद की मॉम जिसने मुझे बचपन से लेके अब तक बड़ा किया मुझे छोड़कर चली जाएंगी। तो जिसपे है ना ड्यूरिम बोलते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता ना करो, वो तुम्हें नहीं छोड़ के जाएंगी, इन दी एंड वो तुम्हारी मॉम है। तो इस पे है ना कैंगचू भी बोल रहा होता है कि खाना काफी ज्यादा टेस्टी बना है। तो ड्यूरिम भी हैरान थी कि ये मेरे खाने की तारीफ बहुत कम करता है और आज इसने तारीफ कैसे कर दी। दूसरी साइड में दिखाया जाता है कैंगचू के मॉम को जो कि है ना अपना सामान वगैरह पैक कर रही थी जाने के लिए। हमें पता चल चुका था कि मॉम जो है वो अब नहीं रुकेगी और मॉम यहाँ से चली जाएगी। तो मॉम जो है वो कमरे में ताला वगैरह लगा देती है और जाने लगती है। यहाँ पर उन्हें कैंगचू के डैड मिल जाते हैं जो कि कैंगचू के डैड उन्हें बोलते हैं कि है ना तुम्हें अगर जाना है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुम्हारा फैसला बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मतलब कमाल है ना, कोई इंसान जा रहा है और उसे ये बोल रहा है कि तू जा, तेरी कोई जरूरत नहीं है। कैंगचू का डैड भी कमाल ही है। खैर इन दी अदर वे जो कैंगचू का डैड था वो ये कहना चाहता था कि तुम जाओ, जाना है तो मुझे क्या लेना। तो जो उसकी मोम होती है वो जाने लगती है और उन्हें दिख जाता है कैंगचू खड़ा हुआ। तो जो कैंगचू होता है वो अपनी मोम को बोलता है कि ना जाओ, आप रुक जाओ, एक और बार सोच लो। जिस पर उसकी मोम उसे कुछ भी नहीं कहती और बोलती है अपने जो सर्वेंट्स होते हैं वहां पर कि तुम है ना कैंगचू का और उसके डैड का अच्छे से ख्याल रखना, मेरे जाने के बाद शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। और है ना ये सब बोलने के बाद जो कैंगचू की मोम होती है वहां से निकल जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है चोंग को जो कि अपने रेस्टोरेंट के पास खड़ी हुई होती है। तो रेस्टोरेंट के बाहर है ना काफी ज्यादा रिपोर्टर्स आ गए थे, मीडिया इकट्ठी हो चुकी थी और औरतें है ना ड्यूरिम को गालियां बक रही थी कि तुमने है ना किसी का पति छीन लिया और तुम्हारे कारण एक लड़की डिप्रेशन में है। उसके ऊपर अंडे उंडे फेंक दिए जाते हैं और ना उसकी ना काफी ज्यादा बेइज्जती हो रही होती है। इतने में वहां पर आ जाता कैंगचू और कैंगचू अपने कार से उतर के है ना सारे मीडिया वालों को धमकी देता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए ना तो मैं तुम्हारा पूरा करियर बर्बाद कर दूंगा। और इस पे है ना मीडिया वाले वहां से निकल जाते हैं। तो अंदर ये सारे बैठे हुए होते हैं ड्यूरिम और कैंगचू। तो यहाँ पर कैंगचू ड्यूरिम को बोलता है कि तुम 2-3 दिन के लिए अपना रेस्टोरेंट बंद कर दो ताकि है ना लोगों को ये चीज भूलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी। तो ड्यूरिम बोलती है नहीं ये तो मेरे काम का जरिया है, मैं नहीं छोड़ सकती इसे। तो इस पर कैंगचू बोलता है तुम मुझ पर विश्वास करो और थोड़े टाइम के लिए इस काम को भूल जाओ। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है मैनेजर को और ड्यूरिम को। तो यहाँ पर ड्यूरिम जो है वो चोंग से मिलने आई थी। तो जो ड्यूरिम होती है वो चोंग के पास जाकर बैठ जाती है और चोंग को बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों इतनी ज्यादा डिप्रेशन में और चिंता कर रही हो। तो चोंग है ना उसके ना जो सवाल थे उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देती और वो जैसे ही ड्यूरिम को देख लेती है वो ना अपनी करवट बदल लेती है और दूसरी साइड मुंह कर लेती है। ये सब चीज देख के ना ड्यूरिम के रोने निकल जाते हैं, उसके ना आंसू आ जाते हैं आंखों में कि उसके कारण इतनी सब कुछ चीजें बर्बाद हो रही है। और ये सारी चीजें काफी थी ड्यूरिम को तोड़ने के लिए अंदर से, क्योंकि है ना एक साइड तो चोंग डिप्रेशन में चली गई थी, कैंगचू की मोम कैंगचू को छोड़ के चली गई थी, पूरी दुनिया ड्यूरिम को विलेन समझ रही थी। तो ये सारी चीजें काफी थी ड्यूरिम को तोड़ने के लिए। तो ड्यूरिम जो है वो टेरेस पर अकेले बैठी हुई होती है और वहां पर वो सोच रही होती है कि अब मुझे करना क्या है, क्योंकि सारी चीजें उसी के कारण बर्बाद हो रही है। इतने में ही वहां पर है ना वही भूतनी आ जाती है और ड्यूरिम को बोलती है कि ना अंत ही आरंभ है, अगर है ना तुम ये चीजें यहीं पर खत्म कर दोगी तो सब ठीक हो सकता है। तुम है ना कैंगचू को थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ और उससे थोड़े टाइम के लिए अलग हो जाओ ताकि लोग इन चीजों को भूल जाए। और अगर तुम थोड़े टाइम के लिए उससे अलग हो जाओगी तो चीजें ठीक हो जाएगी। और अगर तुम नहीं अलग हुई तो जो वो चोंग है ना वो अंधेरे कमरे में बंद हो जाएगी, बिल्कुल मेरी तरह जैसे मुझे मार दिया गया था। तो ड्यूरिम के आंसू निकल जाते हैं और वो सोच रही होती है कि मैंने एक ही इंसान से प्यार किया और उसे भी छोड़ना पड़ेगा। तो रात को वो अपनी दादी के साथ सो रही होती है और अपनी दादी को बोल रही होती है कि दादी ऐसा क्यों होता है ना, मुझे अपने गाँव की बहुत ज्यादा याद आ रही है और है ना एक इंसान को तो मैंने इतना प्यार किया और उसे भी छोड़ना पड़ रहा है। और वो ना काफी ज्यादा रोती है। तो सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ड्यूरिम को जो कि पहुंच जाती है कैंगचू के डैड के पास और वो कैंगचू के डैड को बोलती है कि आप एक काम करो, आप है ना मोम को एक मौका दो, क्योंकि है ना एक दफे प्यार में काफी ज्यादा दर्द होता है। मोम ने हमेशा आपको प्यार किया लेकिन आपने कभी उन्हें रिटर्न में प्यार नहीं किया। तो वो मोम को यहाँ पर ना वो एक राय देके गई थी डैड को। तो वो बाहर जाती है, बाहर सर्वेंट उसे बोलते हैं कि तुम ध्यान से जाना ड्यूरिम। तो वो उन्हें भी बोलते हैं कि आप अपना ध्यान रखना और कैंगचू के डैड का भी और कैंगचू का भी। तो इस पे है ना हमें यहाँ पर पता चल चुका था कि ड्यूरिम कुछ तो करने वाली है, उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ना कैंगचू ड्यूरिम से बात कर रहा होता है फोन पे और है ना वो उसे बोल रहा होता है कि है ना कल हमें क्या करना है, कहाँ मिलना है। और है ना काफी ज्यादा अच्छे मूड में होता है और वो बोल रहा होता है कि तुम क्यों नहीं किसी बात का रिप्लाई दे रही। तो ड्यूरिम है ना फोन पर रो रही होती है और है ना वो सारे ना पिछली चीजें याद कर रही होती है। तो वो उसे है ना कुछ भी नहीं बोलती और सिंपल बोलती है ठीक है कल बात करेंगे। और कैंगचू है ना सो जाता है। तो है ना यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है सुबह का सीन जहाँ पर है ना कैंगचू ना फटाफट से भाग के जाता है ड्यूरिम के रेस्टोरेंट में और वहां पर हमें पता चलता है कि ड्यूरिम सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने गांव में चली गई थी। यानी कि वो एक लेटर कैंगचू के लिए छोड़ के गई थी और उसमें अंदर लिखा हुआ था कि कैंगचू अगर हम इकट्ठे रहेंगे ना तो सारी चीजें ना बुरी ही होती चली जाएगी। मैं तुमसे दूर जरूर जा रही हूँ लेकिन हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगी और है ना तुम्हारे दिल के करीब रहूंगी। ये रिश्ता ना दूर होकर भी
पास बहुत होगा, हम एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। तो ड्यूरिम बस में थी और ये सारा हमें बताया जाता है कि उसने ये लिखा था, और वो बस से उतर जाती है। और कैंगचू ये सारी चीजें सुनने के बाद काफी ज्यादा दुखी हो जाता है कि ड्यूरिम है ना उसको छोड़ के चली गई, और एंड में लिखा था आई लव यू, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, हवा की तरह। तो है ना दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है चोंग को, जो कि है ना उसको भी एक मैसेज आया था ड्यूरिम की ओर से, जिसमें लिखा हुआ था कि है ना अगर है ना तुम हम दोनों को अलग ही देखना चाहती हो तो ठीक है, मैं अलग हो जाऊंगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है, और तुम है ना पुलिस इस अंधेरे कमरे से बाहर आने की कोशिश करना। और है ना यहाँ पर चोंग को अपनी गलती रियलाइज हो जाती है। चोंग अपनी मोम के पास जाती है पहली बार, उन्हें उठाती है और बोलती है कि ड्यूरिम तो गलत कहीं थी ही नहीं मोम, हम ही विलन बने हुए थे यहाँ पर। तो मोम है ना चोंग को बोलती है कि तुम ये क्या बात कर रही हो, हाँ चोंग। तो इस पे है ना चोंग अपनी मोम को बोलती है कि हम कभी सही नहीं थे, हमने हमेशा गलती किया, ड्यूरिम की खुशियां छीनने की हमने कोशिश की, और हमने अब पा भी क्या लिया, अगर ड्यूरिम मर जाती तो मुझे कितना बुरा लगता। तो यहाँ पर जो मोम है ना उसे है ना ड्यूरिम की शक्ल दिखना शुरू हो जाती है चोंग की शक्ल में। तो जो मोम होती है ना वो है ना चोंग का ना गला दबाना शुरू कर देती है और बोल देती है कि तुम मेरी लड़की नहीं हो, कहाँ है मेरी लड़की, चोंग कहाँ है, तुम तो ड्यूरिम हो। तो इस पे है ना हमें यहाँ पर पता चल रहा था कि मोम की जो मेंटल स्टेज है ना वो काफी ज्यादा खराब हो रही है, और मोम अपने बाल नोचना शुरू कर देती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कैंगचू को। कैंगचू ने अपना पूरा दम लगा लिया था कि वो चोंग को ढूंढ ले, लेकिन चोंग का मतलब ड्यूरिम को ढूंढ ले, लेकिन ड्यूरिम का ना कुछ भी अता पता नहीं लग रहा था, क्योंकि ड्यूरिम कहाँ थी ये किसी को भी नहीं पता था। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है चोंग को, जो कि अपने मोम के साथ थी हॉस्पिटल में, यानी कि मोम को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ गया था उनकी मेंटल स्टेट के कारण। तो यहाँ पर है ना जो मोम होती है वो चोंग को पहचान नहीं रही होती और बोलती है मैनेजर को कि बेटा चोंग कहाँ पर है, यहाँ तो चोंग कहीं दिख ही नहीं रही। तो चोंग अपनी मोम को बोलती है कि मैं आपके सामने ही तो बैठी हूँ, देखो जरा मैं चोंग ही हूँ, और वो अपनी मोम को गले लगा लेती है, क्योंकि उसे बुरा लग रहा था कि उसकी मोम की इतनी बुरी हालत होगी। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कैंगचू को, जो कि है ना ड्यूरिम को रोज याद करता था अपने फोन में उसकी फोटो देख के, और है ना काफी ज्यादा दुखी होता है वो, उसकी ना रोने जैसी शक्ल हो जाती है, वो रोता है और है ना सो जाता है रोते रोते ही। तो है ना उसे एक सपना आता है जिसमें है ना वही भूतनी उसके पास आई थी, और कैंगचू से बोल रहा होता है कि प्लीज तुम है ना ड्यूरिम को कुछ भी मत करना, उसको है ना ठीक रहने देना। और है ना उसे अपने सपने में अपने डैड भी दिखाई देते हैं, और है ना उसे भूतनी का ना पूरा पास्ट पता चल जाता है। भूतनी उसे अपना पूरा पास्ट दिखाती है कि उसका नाम स्टार था, और कैसे है ना उसके साथ इतना ज्यादा बुरा हुआ, उसे मार दिया गया। तो इस पे है ना कैंगचू को सारा सच पता चल गया था, और कैंगचू है ना अपनी नींद से फटाफट से उठ जाता है सुबह के टाइम, और उठने के बाद है ना वो जाता है प्रेयर के रूम में, और वहां पर है ना वो बोल रहा होता है कि अगर यही हमारे रिश्ते का अंत है ना तो ठीक है, हम एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे के पास रहेंगे, जैसे कि है ना हवा रहती है एक दूसरे के पास, आसमान रहता है जमीन से दूर लेकिन हमेशा जमीन से जुड़ा हुआ। तो है ना दूसरी साइड में दिखाया जाता है ड्यूरिम को, जो कि एक अकेली जगह पर थी, और है ना हमें यहाँ पर पास्ट भी दिखाया जाता है, जहाँ पर ड्यूरिम जब पिछले अपने 100 साल में पास्ट लाइफ में थी ना, उसने भूतनी की काफी ज्यादा मदद करी थी, यानी स्टार की। और जब स्टार प्रेग्नेंट थी ना तब वो स्टार की काफी मदद करती थी, और बोलती है कि तुम क्यों नहीं सारा सच बता देती पी को कि तुम पी से कितना ज्यादा प्यार करती हो, हाँ, और कब तक एक ही तरफा प्यार करती रहोगी। और कैसे जो ड्यूरिम थी ना उसने है ना जो स्टार का बच्चा था उसे बचाया था मरने से, और है ना उस बच्चे को लेके भाग गई थी ताकि उस बच्चे को कुछ भी ना हो। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्टार ने वादा किया था ड्यूरिम से कि है ना मैं तुम्हारा ये एहसान इस जन्म में तो नहीं लौटा पाऊंगी, लेकिन अगले जन्म में मैं तुम्हारा ये जो एहसान है ना ये जरूर लौटाऊंगी। और हमें पता चलता है कि ड्यूरिम भी प्रेग्नेंट है कैंगचू के बच्चे से, यानी ड्यूरिम प्रेग्नेंट थी यहाँ पर, और कैंगचू को ये चीज पता भी नहीं थी। तो अपने पेट पे हाथ फेरती है, और वहीं पर है ना वो भूतनी का भी हाथ आ जाता है और ड्यूरिम के पेट पे होता है। तो यहाँ पर ये भूतनी ड्यूरिम को बोलती है कि अंत ही आरंभ है, सब ठीक होगा, तुम थोड़े टाइम रुक जाओ, और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। अब अगले एपिसोड में ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि इसकी कहीं सैड एंडिंग तो नहीं होगी, क्योंकि ये इसके बाद एक लास्ट एपिसोड बचा है, और अगर इसकी सैड एंडिंग होगी तो क्या होगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।